आइए आइए, पक्षीगंज में आपका स्वागत है। रामचंद बाबू, जो हमने सुना क्या वो सही है? आप 1 लाख रुपए में पक्षियों का गीत सुनवाते हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है। 1 लाख रुपये में पक्षियों का गीत भी सुनिए और पक्षियों को उड़ते हुए भी देखिए। ये रही प्रदर्शनी। गिन लीजिए दामचंद बाबू, पूरे 1 लाख रुपए हैं। यदि मुझे मजा आया तो अगली बार मैं अपने पूरे परिवार के साथ पक्षियों का गीत सुनने आऊंगा। जरूर जरूर, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए, आप यहाँ से चले जाइए। वाह वाह वाह, कितना सुंदर है। जितना सोचा था ये तो उससे भी अच्छा है। इन पक्षीगंज वालों ने तो कमाल ही कर दिया। अब अगली बार मैं अपनी पत्नी को भी साथ लाऊंगा, फिर हम दोनों पति पत्नी मिलकर पक्षियों के गीत सुनेंगे। मालिक मालिक, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई होगी। आज तो काफी लोगों ने पक्षी घर की सैर की है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन तुम अब अपनी कमर कस लो। तुम पक्षी घर की सैर की खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दो। ये बात जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगी, हमारी कमाई उतनी ही ज्यादा होगी। और हाँ, अगले महीने हम पक्षी घर की सैर के लिए एक मेले का आयोजन रखेंगे, जिसमें हमारा लक्ष्य होगा कम से कम 1000 लोगों को पक्षी घर की सैर करवाना। और फिर हम जल्द ही लोगों को पर कटे पक्षी बेचकर उनसे मुंह मांगे दाम वसूलेंगे। वाह वाह वाह, इतना मजा आता होगा ना पक्षी घर की सैर करने में। जब हम इतनी दूर से पक्षियों की आवाज सुनते हैं तो हमें कितना सुकून मिलता है। हकीकत में पक्षियों को पास से देखना तो बहुत अच्छा लगता होगा। मन तो करता है कि अभी पक्षी घर की सैर कराऊं। वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहा है? तुझे पता नहीं, इस गांव के लोगों को पक्षी घर के पास में आना मना है। कुछ नहीं भैया, मैं तो वो सोच रहा था कि पक्षी घर की सैर करने में कितना खर्चा आता होगा। क्या रे, तू जानकर क्या करेगा? पक्षी घर की सैर करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपया लगता है। तेरे पास है इतना रुपया? नहीं भाई नहीं, इतना रुपया तो नहीं है। तो फिर जा यहाँ से, नहीं तो मार मार कर तुझे कद्दू से लौकी बना दूंगा। जाता हूँ भाई, नाराज क्यों होते हो? जो भी हो, एक बार तो मैं पक्षी घर की सैर करके ही रहूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कितना ही जोखिम क्यों ना लेना पड़े। आखिर मेरे गांव के पक्षी घर पर मेरा भी तो अधिकार है। कौन है वहाँ? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। हे भगवान, आज तो बाल बच गया। यदि मैं उस हरिया के हत्थे चढ़ जाता तो मार कर वो तो मेरा कचूमर ही बना देता। खैर जो भी हो, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। मेरी माँ ने ही मुझे सिखाया है,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं कल फिर से प्रयास करूंगा। हे भगवान, हमारे आसमान को क्या हो गया? कितना सूना सूना दिखाई दे रहा है। बचपन में जब मैं अपनी माँ की गोद में बैठकर पक्षियों से भरा आसमान देखता था, तब आसमान देखने में कितना सुहाना लगता था। लेकिन अब वो बात नहीं रही। अरे कद्दू, क्या हो गया बेटा? तू यूँ खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रहा है? देखिए ना चाचा जी, हमारे गांव के आसमान को क्या हो गया। अब ना तो पक्षी दिखाई देते हैं और ना ही पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। पता नहीं हमारे पक्षीगंज को किसकी नजर लग गई। ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान सूना पड़ गया हो। अब क्या बताओ बेटा, जब से इस नालायक दामचंद ने पक्षी घर बनवाकर पक्षियों की प्रदर्शनी लगवाई है, तब से ही हमारे सुंदर आसमान का ये हाल हुआ है। भगवान जाने तब क्या होगा जब वो लोगों को परकटे परिंदे बेचेगा। ए, कौन है? कौन है वहाँ? हे भगवान, इन मनुष्यों ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। पहले तो ये हमें सिर्फ दूर से देखते थे, लेकिन अब ये लोग सारा दिन यहाँ आकर हमें परेशान करते हैं। हाँ दोस्तों, तुम एकदम सही कह रहे हो। वो दिन भर हमें पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। कोई हमारा पंख को खींचता है तो कोई हमारी पूंछ को। अरे ये तो कुछ नहीं दोस्तों, आज तो मैं मरते मरते बचा। एक आदमी ने मेरी गर्दन को इतनी जोर से पकड़ा कि बस मेरी सांस ही रुकने वाली थी। ऐसे ये सब तो कुछ नहीं दोस्तों। सोचो तब क्या होगा जब वो लालची दामचंद हम बूढ़े पक्षियों के पंख काटकर हमें लोगों को बेचना शुरू कर देगा। यदि वाकई में ऐसा हो गया, तब तो हमारी आने वाली पीढ़ी कभी उड़ ही नहीं पाएगी। अरे बाप रे, इन पक्षियों की इतनी बुरी हालत है और एक मैं हूँ जो पक्षी घर की सैर करने की सोच रहा था। इससे पहले कि इन सुंदर सुंदर पक्षियों का खात्मा हो, मुझे सेठ दामचंद को समझाना होगा, वरना हमारा ये सुंदर सा पक्षीगंज कब शमशान बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सेठ जी, ओ सेठ जी, एक बार मेरी बात सुनिए। अरे कद्दू, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुझे भी पक्षी घर की सैर करनी है? नहीं सेठ जी नहीं, मैं तो बस ये कहने आया था कि बहुत ही जल्द हमारे प्यारे से पक्षीगंज पर मुसीबत आने वाली है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? सेठ जी, जब से आपने पक्षियों की प्रदर्शनी लगाई है, तब से पक्षियों का जीवन बड़ा ही दुभर हो गया है। अच्छा, और भला वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि प्रदर्शनी में जाकर लोग तरह तरह से पक्षियों को परेशान करते हैं। कोई उनके पंख खींचता है तो कोई उनकी पूंछ। यदि ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द हमारा पक्षीगंज पक्षी विहीन हो जाएगा और फिर लोग एक एक पक्षी को देखने के लिए तरस जाएंगे। तू ये क्या बकबक किए जा रहा है? हैं? तुझे ये सब कैसे पता चला? वो मैं एक बार पक्षी घर की सैर को गया था, बस तभी मुझे पता चला। क्या तेरी इतनी जुर्रत? बिना पैसे दिए तूने मेरे पक्षी घर में कदम रखा? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। हरिया, ओ हरिया, अरे ओ हरिया, कहाँ मर गया? इससे पहले कि हरिया मेरी कमर तोड़े, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। जी मालिक। मालिक के बच्चे, देख क्या रहा है? मार इसे, मार मार कर इसे अधमरा कर दे। किसे मालिक? अरे इसे मार, इसे। है? कहाँ गया? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा।
एक बार मुझे मिल जा बेटा, फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लगता है मालिक पागल हो गए हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं मालिक? दफा हो यहाँ से, नालायक कहीं के। भागो भागो, अपनी जान बचाओ, बचाओ, भागो भागो, अपनी जान बचाओ। अरे भूखी टिड्डियों ने हमला बोल दिया है। हे भगवान, अब कौन हमारी मदद करेगा? भागो भागो। लो, आ गई मुसीबत। टिड्डियों ने हमला बोल दिया है। लगता है अब मुझे भी इस गांव को छोड़कर जाना होगा। मुझे माफ कर दे कद्दू भाई, मुझे माफ कर दे। ये मेरी ही गलती थी, मैं लालच में अंधा हो गया था। यदि मुझे पता होता भाई कि मेरे लालच के कारण गांव का ये हाल होगा, तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। चल भाई भाग, अब तू भी अपनी जान बचा ले। नहीं नहीं नहीं, मैं इस गांव को इसी मुसीबत में नहीं देख सकता। यदि ऐसे समय में औरों की तरह मैंने भी हथियार डाल दिए, तो फिर मुझ में और दूसरों में क्या अंतर रह जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं अकेला इंसान इतनी सारी टिड्डियों का सामना कैसे कर सकता हूँ? हाँ, ये ठीक रहेगा। जाओ जाओ, अब तुम आजाद हो। अब तुम ही हमें टिड्डियों से बचा सकते हो। वाह बेटा वाह, आज तुमने हम सबको बचा लिया।